वेद स्वाध्याय में वेदों में नारी का स्थान, इस पर स्वाध्याय कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कई मंत्रों के माध्यम से और कई उदाहरणों के माध्यम से समझ रहे हैं कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में नारियों का जो है क्या स्थान था और वे कैसे थी। एक मंत्र में जो है नारी के विषय में अनेक मंत्रों में तो उद्धृत किया गया है, अनेक मंत्रों में तो उसका महत्व बताया गया है, किंतु एक मंत्र में क्या आया कि ओम महीभूषु मातरम सुव्रतानां ऋतस्य पत्नीम अवसे हुवेम तुविक्षत्रां अजरंतीम गुरुचिम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम। अर्थात हे नारी, तू महाशक्तिशाली है, तू सुव्रती पुत्रों की माता है, तू सत्यशील पति की पत्नी है, तू भरपूर क्षत्रिय वंश से युक्त है, तू शत्रु के आक्रमण से जीर्ण न होने वाली है, तू अतिशय कर्मण्य है, तू शुभ कल्याण करने वाली है, तू शुभ उत्कृष्ट रीति का अनुसरण करने वाली है, तू गुणवती है, हम तुम्हें सभी प्रकार की रक्षा के लिए पुकारते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र में जो है नारी के लिए कहा गया है। और हमें अनेक स्थलों में भी देखते हैं कि समय समय पर नारी की शिक्षा से ही, उसके सुझाव से ही लोगों में परिवर्तन आया है। एक उदाहरण रामायण महाभारत काल का मैं देना चाहूंगी कि महाभारत काल में जब युद्ध हुआ था किनके में, कौरव और पांडवों में, कितना दिन का युद्ध हुआ था? कहते हैं कितना दिन का युद्ध हुआ था? 18 दिन। तो उस समय जो है एक विदुरा नाम की एक क्षत्राणी महिला थी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय उसका पुत्र संजय सिंधुराज जयद्रथ से पराजित होकर के, उससे भयभीत होकर के जब वह लौट करके आता है तो उसकी माता क्षत्राणी वह फटकार करके अपने पुत्र को कहती है कि युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वाले को क्या कहा जाता है? कायर कहते हैं। या तो फिर तू अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जा, या तो फिर युद्ध में जाकर के एक वीरों की तरह वीर गति को प्राप्त कर। कहती है या तो सांप के बिल में अपने हाथ को डाल करके मर जा, सांप से कटवा के, या तो फिर रण क्षेत्र में पुनः वापिस एक वीरों की तरह वीर गतियों को प्राप्त हो जा। तो इस प्रकार जो है उसकी माता विदुला अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने कायर पुत्र को उत्साहित करती है, प्रेरणा देती है और वह प्रेरित होकर के अपने माता से पुनः युद्ध में वह युद्ध करने को चला जाता है। क्योंकि कहते हैं कि दो प्रकार के लोगों को परम गति प्राप्त होता है। कहते हैं कि द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राट योग युक्तश्च रणचाभि मुखे हतः। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। क्या है? एक तो वो आत्मज्ञानी योगी जो परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ध्यानी ज्ञानी योगी जो होते हैं, वो उनकी मृत्यु आत्मज्ञानी योगी को कहा जाता है कि वे परम गति को पाते हैं। और दूसरा वे योद्धा, वीर योद्धा जो शत्रुओं का मान मर्दन करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो माना जाता था महाभारत काल में तो या तो आत्मज्ञानी योगी बनो या तो क्या बनो? योद्धा बनो। तो इस प्रकार का शिक्षा दिया करते थे। और एक राजपूत काल का एक इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि एक राजपूत काल में एक योद्धा युद्ध पर जो है कायरों की भांति जब घर में लौट करके आता है तो घर में उसकी पत्नी अपने सास से बोलती है
वापिस घर को लौट आ रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे पति होने से तो मैं विधवा ही रह जाती तो अच्छा होता। तब उसकी माता अपनी बहू से कहती है, तो यदि तलवार के चमचमाहट से, युद्ध से वह पीठ दिखा करके भयभीत होकर के यदि घर में तेरा पति तेरे शरण में आ जाए, तो तू इस प्रकार करना कि घर में लोहे की कढ़ाई से लोहे की कड़छी जोर जोर से चलाना और उसे हलवा बना करके खिलाना। जब सचमुच उसका पति घर में भयभीत होकर के कायरों की भांति लौट आता है, तो अपनी सास की आज्ञा का पालन करते हुए बहू ठीक उसी प्रकार करती है। बड़ा सा लोहे की कढ़ाई लेती है, लोहे की कड़छी जोर जोर से चलाने लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब वह युद्ध के मैदान में था तो युद्ध का जो है तलवार और जो है अस्त्र शस्त्र का चमचमाहट और गर्जना से भयभीत होकर के घर लौट आया था। और जब वह घर में भी आता है तो देखता है कि यहाँ पर भी जो है शोर शराबा है, लोहे की कड़छी का जो है झंझनाहट और उसकी आवाज से वह कहाँ जाएगा? वह जो है पुनः जो है युद्ध क्षेत्र में चला जाता है और उत्साहित होकर के वो समझ जाता है कि मुझे सीख देने के लिए, मुझे शिक्षा देने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और वह पुनः कहाँ चला जाता है? युद्ध क्षेत्र में चला जाता है और वह जो है युद्ध करके विजय प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमें अनेक जगहों में देखते हैं, अनेक इतिहास को पढ़ते हैं, अनेक कालों को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि नारी जो है जब भी पुरुष कायर हो जाते थे तो उन्हें प्रेरित करके, उत्साहित करके जो है उनमें कभी वीरता और कभी जो है इस प्रकार की शिक्षा दे करके वह उन्हें सफल बनाने में आगे रही है। विद्योत्तमा का नाम आप लोग सुने होंगे जी। कहते हैं कि विद्योत्तमा जो है एक बहुत बड़ी विदुषी महिला थी और उसके पास कई जो है विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए आए, तो कहते हैं कि वह शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर देती थी। तो छल कपट करके जो है अनेक पंडित विद्वानों ने यह किया कि इसे जो है उसका संकल्प ये था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से ही मेरी विवाह होगी। तो जब देखे कोई पंडित, कोई विद्वान उससे जो है शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त नहीं हुए, तो अंतिम में जो है छल कपट से ये निर्णय लिया कि जो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख जो है उसके साथ इसका क्या कर देंगे? विवाह कर देंगे। तो क्या किए, सारे पंडित लोग ढूंढने चले गए। देखते हैं कि एक पेड़ में जो जिस डाली पर खड़ा है उसी डाली को ही काट रहा है। वो देखकर समझ जाते हैं कि इससे मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। तो देखते हैं वह एक लकड़ी काटने वाला आदमी था जो आगे चल करके संस्कृत साहित्य के सबसे बड़ा क्या बने? कवि बने, कालिदास। तो वैसे मूर्ख व्यक्ति को जो है वे विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ कराते हैं और छल कपट करके उससे शादी करवा देते हैं। तो क्या होता है? विद्योत्तमा भी उन्हें क्या करती है? बदल देती है। और तुलसीदास जिनकी जो है धर्मपत्नी का नाम क्या था? रत्नावती। वो भी अपने पत्नी के जो है उसमें मोहित रहते हैं, तो वह इस प्रकार की शिक्षा देती है, आप जो है परमपिता परमात्मा से श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करो तो आपका जो है जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तो वह बदल जाता है और क्या हिंदी साहित्य का एक क्या बन जाता है? सूर्य बन जाता है, एक कवि बन जाता है। तो इस प्रकार जो है कई उदाहरण हमें पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। तो अनेक कालों में नारी के अनेक अनेक रूप थे। कहा जाता है कि वैदिक काल में वह नारी क्या थी? देवी के रूप में थी, पूजनीय थी। रामायण काल में देवी को क्या माना जाता था? एक आदर्श देवी माना जाता था। और राजपूत काल में देवी को क्या माना जाता था? वीरांगना के रूप में माना जाता था। बौद्ध काल में नारी को क्या माना जाता था? एक त्याग की मूर्ति ऐसा माना जाता था। किस लिए त्याग की मूर्ति कहते हैं? गौतम बुद्ध का नाम सुने हो जी? गौतम बुद्ध को
बिना देखे ही चले गए। और उनकी पत्नी जो यशोधरा थी वह भी एक त्याग की मूर्ति थी। तो इस प्रकार जो है कहा जाता है। किंतु मुस्लिम काल में नारी को क्या माना जाता था? पर्दे की प्रथा में रहने वाली एक नर्तकी के रूप में जाना जाता था। किंतु आधुनिक काल में क्या होता है? आधुनिक काल में नारी क्या है? फैशन की पृथ्वी। ठीक है, तो जो है कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो है अपने शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपने शक्ति को जानना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत जो है हमें जो है पराजित नहीं कर सकता। दुनिया के कोई भी व्यक्ति जो है हमारे इच्छा के बिना बुरी दृष्टि, कुदृष्टि नहीं रख सकते। यदि हम अपने शक्ति से मजबूत होंगे तो इसीलिए जो है हमें अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से हमेशा जो है मजबूत रहना चाहिए। तो कई स्थानों में देखा जाता है कि नारियां ही जो है गलत कार्यों में लिप्त रहती हैं। कई जगहों में ऐसा समाचार आदि में पढ़ने को मिलता है कि नारियां खुद जो है शराब का सेवन कर रही हैं, नशे द्रव्यों का सेवन कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। ऐसे सुनती हो ना? तो ऐसे भी सुनने को मिलता है। यदि अपने आप को सुधारेंगे हर प्रकार से तो जो है कोई भी दुनिया का ताकत जो है हमें जो है बुरी नजर से नहीं देख सकता और हम जो है दुनिया को बदल डालने में जो है शक्ति रखते हैं। अपने आप को ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार लोग बोलते हैं कि रामायण काल में सीता के लिए क्या हो गया? रावण वध हुआ, सीता हरण हुआ, इसीलिए ऐसा कहते हैं ना जी। और महाभारत काल में क्या कहते हैं? द्रौपदी के लिए क्या हो गया? महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसा नहीं, एक स्त्री के ऊपर क्या हुआ था? उसने एक स्त्री का हरण हुआ था, एक स्त्री का क्या हुआ था? अपमान हुआ था। तो एक स्त्री का यदि अपमान हो रहा था उसका प्रतिकार करना बहुत ही आवश्यक था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब सीता का जब उद्धार किए, रावण से जब बचाए, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं केवल अपनी पत्नी के रूप में जो है युद्ध नहीं कर रहा हूँ, अपितु सारे नारी जाति का एक उद्धार के लिए, एक नारी जाति को भी सीख देना चाहता हूँ कि कोई भी जो है राक्षस, कोई भी कुचेष्टा रखने वाला यदि नारी को यदि इस प्रकार हरण करे और अपने पास रखे तो उसका क्या हो जाना चाहिए? समूल नाश हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमें इतिहास में पढ़ते हैं, समय समय पर जब जो है नारी जागृत हुई है तो देश भी जगा है, और नारी यदि बिगड़ गई है तो समाज भी धीरे धीरे पथभ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है अच्छे अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए,